और आते ही आपने पहला स्टेटमेंट दिया कि संविधान खतरे में। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। गाड़ी पलटना यूपी मॉडल, वो फेक इनकाउंटर था। एमपी में कितनी दमदारी से तैयारी है सपा की? लेकिन हमारी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। बीजेपी के पास पैकेज बड़ा है, तो कांग्रेस के सब विधायक उन्होंने ले गए, पैकेज दे दिया, पता नहीं कौन सा पैकेज दिया उनको। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप आए हैं, मध्य प्रदेश आए हैं, और आते ही आपने पहला स्टेटमेंट दिया कि संविधान खतरे में। क्यों? आज मंडल कमीशन या जिन्होंने पिछड़ों को, दलितों को अधिकार दिए, और जो लड़ाई बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहब की जन्मस्थली पर, और तब जब पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा होगा, तब मैं बाबा साहब के स्थान पे जा रहा हूँ। इसलिए जा रहा हूँ कि देश को ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। एक एक करके संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, और हमें पीछे मुड़ के अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो इस देश में एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक वो प्राइवेट कंपनी थी जी। एक कानून से सरकार बन गई, और भारतीय जनता पार्टी आज सरकार को, हर संस्था को बेच रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी वो आउटसोर्स कर देंगे। और अगर सरकार की सब संस्थाएं आउटसोर्स हो जाएंगी तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार और सम्मान पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को कैसे मिलेगा? तो ये सवाल बड़ा है। धीरे धीरे जो मंडल कमीशन की भावना थी, जो मंडल आयोग की भावना थी, उससे खिलवाड़ हुई। आज जो आबादी में ज्यादा है उनको कम मिल रहा है, और जो कम है उन्हें ज्यादा मिल रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 50% अपने लिए आरक्षण कर लें? तो ये बड़े सवाल देश के सामने हैं। और फिर जो बुनियादी सवाल है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किसान की तकलीफ और परेशानी है, किसान को मुनाफा क्यों नहीं मिल रहा? मध्य प्रदेश का गेहूं सब खरीद गया, जिन्होंने गेहूं खरीदा, यहाँ पर सरकार की खरीद क्या होगी वो आंकड़े हैं, लेकिन वो सब प्राइवेट पे चला गया। मध्य प्रदेश के बाद वही उद्योगपति उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीद रहे हैं। जो आटा 5 साल पहले कम में था, आज क्या कीमत में है? तो आखिरकार सरकार कुछ लोगों को मुनाफा क्यों कमाने दे रही है? इन्हीं मुनाफाखोरी सरकार करवा रही है। इसीलिए सरकार जो नियम बना रही है, कानून ऐसे बना रही है कि कुछ लोगों को मुनाफा हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। अब एक मॉडल चल रहा है, गाड़ी पलट जाएगी यूपी में, वो मॉडल है। एनकाउंटर हो जाएगा, वो मॉडल है। अभी हाल ही में जिस तरीके से एनकाउंटर भी हुए हैं, या फिर जब अतीक जो गैंगस्टर है उसको लेकर जाया जाता है तो मीडिया में ये चल रहा होता है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में और भारत में जहाँ मिली जुली संस्कृति है, हम सब मिलकर के रहते हैं, वहां पर डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। जो इनकाउंटर है ये समाज को बांटने के लिए है। और मैं उदाहरण दे सकता हूँ, विकास दुबे जो मध्य प्रदेश में भगवान की शरण में आए, और आखिर क्या हुआ? पूरा देश जानता है कि गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर हो गया। उसको तो मॉडल बता रहे हैं कि यूपी मॉडल है, गाड़ी पलटना यूपी मॉडल। किसी ने उस इनकाउंटर को स्वीकार नहीं किया कि वो इनकाउंटर था, वो फेक इनकाउंटर था। अभी कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण परिवार अपने जमीन को लेकर के डीएमएसपी के पास गए, न्याय नहीं मिला। प्रशासन ने एक पक्ष से पैसा लेकर के बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर ऐसा चलवाया, झोपड़ी में आग लगी, माँ बेटी दोनों जल करके मर गई। इससे पहले आपने देखा होगा पुष्पेंद्र यादव, उसका फेक इनकाउंटर हुआ। अभी आगरा के पास मुरैना का गुर्जर नौजवान जो अग्निवीर की भर्ती के लिए गया था, उसका फेक इनकाउंटर कर दिया सरकार ने। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा है? और आज यूपी के अगर हम आंकड़े देखें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी 1000 नोटिस यूपी को मिली हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर की नोटिस यूपी को मिली हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ गुजरात के बाद अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो आखिरकार ये रामराज्य क्या है? कहना गुंडागर्दी कंट्रोल। देखिए, ये गुंडागर्दी कंट्रोल करने के लिए आप संविधान और कानून को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे। ये कहाँ के संविधान है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये आप कोर्ट को नहीं मानेंगे? क्या कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है?
तो उत्तर प्रदेश में केवल आज का इनकाउंटर नहीं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो तमाम फेक इनकाउंटर हुए हैं। एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जला दी गई, क्या उन अधिकारियों के मिट्टी में मिला दोगे आप? पुष्पेंद्र की हत्या करने वाले क्या अधिकारियों को मिट्टी में मिला दोगे? बलिया में एक छात्र नेता, उसको पीट पीट करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मार दिया, आपने उन्हें क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? क्योंकि आपके स्वजाति परिवार के लोग हैं। इसी तरह बलिया में एक सूदखोर ने, एक व्यापारी ने लाइव अपनी जान दे दी, लाइव फेसबुक लाइव करके जान दे दी, क्योंकि उनके पर उन्हें मिट्टी में इसलिए नहीं मिलाया गया था क्योंकि मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं वो। तो क्या कानून इस तरह काम करेगा? जो कानून उनके लिए है वो हमारे लिए, इसलिए यूपी का झगड़ा बड़ा है। एमपी में आए आप, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एमपी में कितनी दमदारी से तैयारी है सपा की? पहले समाजवादी पार्टी एक समय पर नेताजी जब थे जी, काफी विधायक जीत गए। 2003 में सबसे ज्यादा एमएलए जीते थे आपकी पार्टी के। काफी विधायक जीते, मुझे याद है। राजा नाती राजा और तमाम लोग जीते थे उस समय पर। पिछला जो चुनाव मैंने लड़ा था उसमें समाजवादी पार्टी का एक विधायक जीता और कई हमारे नंबर 2 पे रहे। बिल्कुल। दीपक यादव की पत्नी लड़ रही थी। हमारी पार्टी से जो नंबर 2 रहा था वो आज बीजेपी में चला गया। बीजेपी के पास पता नहीं क्या है पैकेज, तो नंबर 1 वाले को भी ले गए थे। राज्यसभा की वोटिंग उसने बीजेपी में कर दी। वो ठीक है, क्योंकि बीजेपी के पास पैकेज बड़ा है। तो कांग्रेस के सब विधायक उन्होंने ले गए, पैकेज दे दिया, पता नहीं कौन सा पैकेज दिया उनको कि पैकेज से खुश हो गए, विधायक को सका बना लिया उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया, जो रास्ता लोहिया जी का था, जो नेताजी ने संघर्ष किया, उस संघर्ष पर हम लोग चल करके यहाँ पर लोगों को जोड़ें। और पार्टी का एक विधायक था, मुझे याद है जब मध्य प्रदेश में सरकार बननी थी जी, समाजवादी पार्टी की पहली चिट्ठी थी जिसने सरकार बनाई, और उसके बाद मायावती जी ने कहा, मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे कि जल्दी चिट्ठी भेजिए। सबसे पहली चिट्ठी समर्थन की अगर किसी ने दी थी तो समाजवादी पार्टी ने अपने एक विधायक की दी थी, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ये अलग बात है कि किसी को संभाल ना पाए तो वो कहीं और चला जाए। कांग्रेस आपके इस बयान से आशान्वित हो सकती है कि इस बार भी कहीं ऐसी अंग असेंबली की स्थिति बने तो? देखिए, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने और समाजवादी पार्टी का भी संगठन और समाजवादी पार्टी के लोग लड़ें। हालांकि वहां पूछ रहे हो जहां कांग्रेस का गढ़ है